हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग की। आपको पता है यूपी बोर्ड में हाल ही में अभी ये सब टॉपिक्स ऐड हुए हैं और बहुत सारे वीडियो इसके अवेलेबल नहीं हैं। यूट्यूब पर आप जाते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि कैसे आर्टिकल्स को लिखना है, फॉर्मेट क्या है, कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं आर्टिकल्स को कैसे लिखना है। आज के बाद आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं आज बताने वाला हूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज की इस लेक्चर को आप अटेंड करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आर्टिकल्स की बात करता हूं तो फॉर्मेट का आना बहुत जरूरी है। यानी फॉर्मेट ही अगर आपको नहीं आता तब आप इन चीजों को यानी राइटिंग वाला पार्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। सर क्या होता है आर्टिकल्स का फॉर्मेट? तो ध्यान से समझना कि आर्टिकल्स का फॉर्मेट क्या है। आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स देनी होती है। फॉर्मेट स्टार्टिंग यहीं से होती है। हेडिंग किसकी रहेगी? जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कैसे हेडिंग्स को लिखना है। हेडिंग के बाद आप बाई करके लिखेंगे। बाई का मतलब ये होता है कि आप अपना नाम लिखेंगे और नाम अपना लिख के मत चले जाना। क्वेश्चन में खुद देगा कि आपका नाम यदि ये है तो वही नाम आपको मेंशन करना है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। और अगर नाम नहीं देता है तो आप XYZ लिख दे, आप ABC लिख दे, लेकिन अपना नाम गलती से ना लिखें। ये गलत चीज होती है, इससे आपके मार्क्स कटते हैं। फिर बात आती है बॉडी। तो ये हेडिंग डाल के मत चले आना कि बॉडी हेडिंग डाल के अगर आप चले आएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। भाई बॉडी समझा रहा हूं कि भाई लिखना क्या है बॉडी में। तो सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो का मतलब ये है कि जो आप हेडिंग्स लिख रहे हैं, जिस टॉपिक्स में आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उसका इंट्रो क्या है। कुछ बेसिक पॉइंट्स तो होते होंगे, तो वो इसका इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद आप डिटेल्स लिखेंगे, पूरी की पूरी डिटेल्स लिखेंगे और डिटेल्स के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में लास्ट में आप ये लिखेंगे कि भैया वो जो हेडिंग्स थी पूरी डिटेल्स लिखने के बाद ये कंक्लूजन है, हम ये चाहते हैं, ये आर्टिकल्स के मेन पॉइंट्स हो गए, तो कंक्लूजन में आ जाते हैं और इस तरह से आपका पूरा का पूरा आर्टिकल बनके तैयार हो जाता है। लेकिन बात ये आती है कि सर क्वेश्चन भी बताइए। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको द किलर डिजीज डेंगू के ऊपर आर्टिकल को लिखना है। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। तो आपने ये हेडिंग डाल दी द किलर डिजीज डेंगू। फिर आपको बाई लिखना है और बाई में आपने अपना नाम लिखा। आपने अपना नाम नहीं लिखा, क्वेश्चन में नाम दे रखा है कि यदि आप लड़की हैं तो आपका नाम सृष्टि होगा और अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम सिराज होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। लड़की हैं तो सृष्टि लिखें और अगर आप लड़के हैं तो सिराज लिखें। ये आपने लिख दिया। फिर आपने इंट्रो तैयार किया, आपने कंक्लूजन तैयार किया और इस तरह से आपका कंप्लीट आर्टिकल तैयार हो गया। और ऐसे अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन एक वार्निंग पॉइंट भी मैं आपको देना चाहूंगा। वार्निंग पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि एज इट ये क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मेट को पकड़ के रखना, क्योंकि क्वेश्चन अगर घूमेगा तो आपको नहीं घूमना है, केवल आपको फॉर्मेट पकड़ के रखना है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वैसे तो ये क्वेश्चन आपको एज इट मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। पहला आर्टिकल पूछा जाता है आपके स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड। इसमें आप बढ़िया तरीके से तैयार करके जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, फिर इसके बाद साइंस लैब के इंपॉर्टेंस, फिर इसके बाद ट्रैफिक रूल्स के इंपॉर्टेंस, और ऐसे करके 2 आर्टिकल्स और भी दिए हुए हैं, इनको भी आप पढ़ के जाएंगे। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को रीड करके जाएं, क्योंकि फॉर्मेट आपको आता है। इंग्लिश मीडियम से आप हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो आप सेंटेंस बनाना तो आपको आता ही है, टेंस तो आपको आता ही है। उसका यूज करके थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया आर्टिकल लिख के आए और बहुत ही बढ़िया नंबर पाएं। ठीक है ना? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।